अपराध के फर्जीवाड़ा से बाज आइए तेजस्वी जी। फर्जी आंकड़े गिनाने से बिहारियों के जहन में आपके राजपाट में घटित लोमहर्षक घटनाओं की याद ताजा उठती है। जिनके माता पिता के शासनकाल को माननीय न्यायालय के द्वारा जंगल राज की उपाधि दी गई, जिन लोगों ने अपने राज में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला खूब बढ़ाया। हमारे नेता तेजस्वी यादव जब जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों को आपराधिक घटनाओं की आईना दिखाते हैं, इनके पेट में दर्द हो जाता है। भाई साहब, आप लोगों के पेट का दर्द का इलाज हमारे पास नहीं है। पहले सुबह आज तेजस्वी यादव ने ट्वीट के माध्यम से सरकार के ऊपर जोरदार हमला किया। यह बताया कि 117 जो क्राइम बुलेटिन है उसने जारी किया है और बताया है कि किस तरीके से राज्य में अपराध का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब इसको लेकर जो है वो सियासत तेज हो गया है। तमाम पार्टियों के तरफ से जो है वो रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी वही सुर अपना रही है कि आखिरकार तेजस्वी यादव किस मुंह से अपराध की बात करते हैं, उनके माता पिता के शासनकाल में किस तरीके से जो है वो सीएम आवास के अंदर ही गाड़ी मिलता था। इस तरह की बातें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और जनता दल यूनाइटेड के नेता कह रहे हैं। लेकिन वहीं आरजेडी की तरफ से जो बातें सामने आई है, ऋषि मिश्रा जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है, उन्होंने किस तरीके से जो बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के पास आपके पेट का दर्द का इलाज नहीं है, क्योंकि जब जब तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं तब तब जेडीयू और भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बिहार में लगातार तमाम लोग लगातार जो सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, विपक्ष के द्वारा क्राइम बुलेटिन जारी किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार सियासत हो रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार तो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर ही वो सीधा हमला करते हैं और ये बताते हैं कि आज से 20 साल पहले क्या हालत था और सीधा जो इन दिनों स्थिति है वो नीतीश कुमार का राज्य है और सुशासन की राज है। लेकिन उसमें भी 117 क्राइम बुलेटिन तेजस्वी यादव ने जारी किया है। भाजपा, जेडीयू, राजद क्या कह रही है वो आप सुनिए। हमारे नेता तेजस्वी यादव जब जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों को आपराधिक घटनाओं की आईना दिखाते हैं, इनके पेट में दर्द हो जाता है। भाई साहब, आप लोगों के पेट का दर्द का इलाज हमारे पास नहीं है। लेकिन जो स्थिति है बिहार में, हर रोज आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और आप लोग मौन रखे हुए हैं। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। दिक्कत है आप लोगों के साथ, क्योंकि बिहार के जो गृह मंत्री हैं वो आज के दिन उस स्थिति में नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो देश के गृह मंत्री हैं उनसे आग्रह है कि बिहार का गृह मंत्री आप अपने अंदर में ले लीजिए गृह मंत्रालय और जाके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए। जहां मैं खड़ा हूं कमतौल में, पिछले 1 महीने में 3 हत्याएं हुई हैं और आज तक पता नहीं चला है क्या हुआ है। तो स्थिति बिहार की यही है और आपका जो पेट का दर्द है, जो हमारे नेता तेजस्वी यादव आईना दिखाते हैं, उसका एक ही इलाज है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता आप लोगों की इलाज करेगी। अपराध के फर्जीवाड़ा से बाज आइए तेजस्वी जी। फर्जी आंकड़े गिनाने से बिहारियों के जहन में आपके राजपाट में घटित लोमहर्षक घटनाओं की याद ताजा उठती है। उन घटनाओं को याद कर लोग अब भी कहां उठते हैं। आप बच्चे ही होंगे अपने माता पिता के मुख्यमंत्रित्व काल में। आपको तो उस वक्त की घटनाएं याद भी नहीं होगी या अल्पायु के कारण जानते भी नहीं होंगे। अभी बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजपाट में सुशासन है और अपराधियों की जगह जेल में है। आपके माता पिता के शासनकाल में अपराधियों का गठजोड़ राजनेताओं से था, तभी तो लूटे वाहन सीएम हाउस में पाए जाते थे और लेवी वसूलने के बाद छोड़ा जाता था। भूल गए क्या सब? इसलिए बोलने और लिखने के पहले अपने राजपाट के कुकृत्य को थोड़ा याद कर लिया कीजिए। बात समझ से परे है कि तेजस्वी यादव जी कैसे अपराध जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर बोल पाते हैं, जिनके माता पिता के शासनकाल को माननीय न्यायालय के द्वारा जंगल राज की उपाधि दी गई, जिन लोगों ने अपने राज में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला खूब बढ़ाया, जिनकी छवि बिहार में इस कदर धूमिल हुई कि बिहार के लोगों ने उन्हें कभी मौका नहीं दिया। और आज की तारीख में बिहार में जहां भी अपराध होते हैं कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। और ये महज इत्तेफाक ही तो नहीं है कि बहुत सारे मामलों में जो अपराधी हैं उनका कनेक्शन इनकी पार्टी से भी कहीं न कहीं जुड़ता दिखता है। तफ्तीश में सब कुछ सामने आता है।
तो कुछ भी बोलने से पहले तेजस्वी यादव जी एक बार अपने गिरेबान में झांक कर